नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी में मंत्रों के द्वारा उपाय कैसे करें। मंत्रों द्वारा हम जो उपाय करते हैं वो बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ते होते हैं। तो कुंडली के अकॉर्डिंग हम मंत्रों के द्वारा किस किस तरह से उपाय कर सकते हैं। अब ये मंत्र काम कैसे करते हैं, देखिए दान भी एक अच्छा उपाय है और दान का भी एक अपना इफेक्ट होता है, लेकिन मंत्र का जो उपाय है वह ऋषियों द्वारा रिसर्च किया हुआ उपाय है। हमारे ऋषि इवन दानवों के सामने भी मंत्रों का उपाय करते थे और उनका बहुत पॉजिटिव और इफेक्टिव रिजल्ट आता था। जब हम बार बार मंत्र करते हैं या बार बार मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे जो आपका ऑरा है वो एक्टिवेट हो जाता है या वाइब्रेट हो जाता है, यानी आपकी चेतना जागृत हो जाती है और उसका असर आना शुरू हो जाता है। इससे आपकी शरीर की जो ऊर्जा है या शक्ति है वो जागृत हो जाती है और आपकी जो चेतना है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो प्रश्न ये आता है कि हम कौन से ग्रह का उपाय करें। देखिए, मुख्य तौर पर अगर आप चाहें तो आप 9 ग्रह का मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन कुंडली के अकॉर्डिंग सबसे जो प्रथम भाव है लगन, यह एक बहुत ही मुख्यतः उपाय माना जाता है। यानी आपको लगन के स्वामी का मंत्र जाप करने से आपका जो शरीर है वो मजबूत होता है और आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो एक्टिव हो जाती है। अब इस प्रकार हम यह देखें कि हमारा लगन या लगन का स्वामी कौन है। अगर आपका लगन का स्वामी मंगल है यानी मेष और वृश्चिक राशि है तो आपको मंगल के मंत्र जाप करने हैं। इसी प्रकार मिथुन और कन्या राशि है तो आपको बुध के मंत्र जाप करने हैं। इस प्रकार से मकर और कुंभ राशि है तो आपको शनि ग्रह के मंत्र जाप करने हैं। कर्क लगन है तो आपको चंद्रमा के मंत्र जाप करने हैं और अगर सिंह लगन है तो आपको सूर्य के मंत्र जाप करने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने मंत्र जाप करें। कोई बोलता है कि आपको इतने लाख मंत्र जाप करने चाहिए या कोई बोलता है कि आपको इतने हजार मंत्र जाप करने चाहिए। देखिए, कोई भी मंत्र 12,500 के बाद एक्टिव होना शुरू हो जाता है। किसी भी मंत्र को आप 12,500 बार करते हो तो वह आपकी जो इटरनल चेतना है उसको एक्टिव कर देगा और उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले लग्नेश का जाप करेंगे। लग्नेश के जाप के बाद जो आपकी चंद्र राशि है उस ग्रह का जाप करने से या उस ग्रह के मंत्र का जाप करने से आपको बहुत फायदा होगा या उसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। उसके बाद आपको अपने धनेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए, यानी आपकी कुंडली के दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह के मंत्रों का जाप करेंगे तो यह उपाय करने से आपको धन बल लाभ होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से पंचम भाव पुण्य का कारक है उसका जाप करें, नवम भाव आपके भाग्य का कारक है उसका जाप करें, दशम भाव आपके कर्म का कारक है उस ग्रह का जाप करेंगे तो आपको निश्चित ही सरल तरीके से इसका फल मिलेगा। इस तरह से एक के बाद एक ग्रह के मंत्र का जाप कर लें। जो आपकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से 9 ग्रह का जाप करने के बाद आप अपनी जो देवता हैं, भगवान गणेश जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, भगवान शिव हैं, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, इनका जाप कर सकते हैं। क्योंकि देवी और देवताओं का जाप करने से उनका जो आशीर्वाद है वह आप पर बना रहेगा और जीवन की जो बाधाएं हैं वो एक के बाद एक दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आप अपने कुल देवताओं का जाप कर सकते हो। जैसे आप जिस भी वंश या कुल से हो और उनसे उनके जो देवी देवता हैं उनका आप मंत्र जाप कर सकते हो। इस प्रकार
पहले नवग्रह, उसके बाद आपके देवी देवता और उसके बाद आपके कुल देवता का एक के बाद एक मंत्र जाप करने से आपकी जो जीवन की बाधाएं हैं या जीवन की जो व्याधियां हैं वो एक के बाद एक दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यानी जीवन की जो डेस्टिनी है उसमें आप बहुत इम्प्रेसिव सुधार देखेंगे। इस प्रकार व्यवस्थित रूप से मंत्र जाप करने से आपका ऑरा और आपकी पर्सनैलिटी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। इवन अगर आपके सामने कोई नेगेटिव आदमी आ जाता है वह भी आपके ऑरा के सामने नतमस्तक हो जाएगा। इन मंत्रों में इतनी पावर होती है। इसके बाद कुछ सेल्फ मोटिवेटेड मंत्र होते हैं जिनका आप जाप कर सकते हो, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ। यह शास्त्रों में बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से जितने भी आपके कष्ट दुख हैं वो दूर होते हैं। इसके अलावा आप अगर बगलामुखी से प्रभावित हैं तो उसके मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो मंत्रों का जाप करने से और इसको रेगुलर व्यतीत करने से आपका जो ऑरा है या आपकी जो पर्सनैलिटी है वह इतनी इफेक्टिव हो जाएगी कि आपकी इवन मुंह से बोली गई वाणी वह भी फलित होना शुरू हो जाएगी। मंत्रों में इतनी जबरदस्त ताकत ऋषियों ने बताई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम वैदिक मंत्र करें या कोई और शास्त्रार्थ मंत्र करें। देखिए, मंत्रों में जो सबसे इफेक्टिव बताया गया है वह है बीज मंत्र, क्योंकि बीज मंत्र का उच्चारण करने से जो ध्वनि एक्टिवेट होती है वह आपकी चेतना को जागृत करती है और इसका जो बहुत जल्द लाभ आपको मिलता है। इसलिए शास्त्रों के हिसाब से बीज मंत्र का उच्चारण करना सबसे उत्तम बताया गया है।